हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का प्रोसेस था उसको चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इंस्टेंट कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। क्या है रीज़न, ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इवन मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद ही आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। और जिन भी स्टूडेंट ने रिजेक्ट कर दिया है, अब आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग फिर से कराना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन फॉर दैट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्या शेड्यूल था। जैसे मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग होता था, तो उसमें आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड दो मेरिट लिस्ट जारी होते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाता था, तो ऐसे में आप लोगों को सेकंड ऑप्शन नहीं दिया जाता था। मतलब अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होता था, तो वहां पे आप रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता था। यहाँ पे ओनली आप लोगों को एक्सेप्ट करके एडमिशन लेने के लिए कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं लेना होता था, तो आपको फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया जाता था। इसके बाद आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ता था। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का 2025 का है, जिसमें आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया और उसमें आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में भी रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने इंस्टेंट कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा वो सोचे कि आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन देखिए मैंने एससीईआरटी से कांटेक्ट के थ्रू पता किया है, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि केवल आप लोगों का ये एरर के कारण ही रिजेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इसलिए मैंने ये आप लोगों का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आपका ये मिस्टेक ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज को इंस्टेंट रिजेक्ट किया है, जिसके कारण उन लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से देखिए आप लोगों का जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था उसे क्लोज कर दिया गया है। चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से आपको चेक करना है। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCRT का मेन पेज आ जाएगा। साथ ही देखिए मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किसको रिजेक्ट करना है और किसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रोसेस है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव में जो भी डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं उन लोगों का ये मिस्टेक ना हो। अब देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने के लिए लिखकर सर्च करना है CGSCRT। जैसे आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए जिसका भी अलॉटमेंट लेटर आपको चेक करना है, उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक टू लॉगिन है, उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट लेटर देखना है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक टू लॉगिन है, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमें बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है, तो बीएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और एप्लीकेंट लॉगिन में यहाँ ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद है पासवर्ड, तो यहाँ पे अपने पासवर्ड को आपको फिल कर लेना है। इसके बाद कैप्चा, तो देखिए नीचे की तरफ कैप्चा है, इसको आपको यहाँ पे देखकर सही तरीके से लिख लेना है। कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए मेन पेज ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो हो रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस पे ही सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था, अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपको रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था, वो ओनली आप लोगों का ग्लिच के कारण शो हो रहा था। इसे फिर से आपका अपडेट कर दिया गया है एंड यहाँ पे आप लोगों का जो रिजेक्ट का ऑप्शन था उसे क्लोज कर दिया गया।
अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, किसी कॉलेज को एक्सेप्ट करना है और किसी कॉलेज को रिजेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, आपको कॉलेज अलॉट किया गया था और आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था और आपको डायरेक्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया जा रहा है, तो ऐसे में आप व्यू अलॉटमेंट लेटर को चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी राउंड में चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, उसमें आप लोगों को केवल एक बार ही रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट किया था, आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको एक्सेप्ट करना है और जाकर उस महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। लेकिन मान लीजिए आपको उस कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं चाहिए, तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है, रिजेक्ट भी नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाइए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है, आप लोगों के पास ये फैसिलिटी होती है कि आपको वहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों का फर्स्ट राउंड में 3 मेरिट लिस्ट आया, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट किया गया, तो यहाँ पे अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो थर्ड मेरिट लिस्ट में जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। मीन्स किसी भी काउंसलिंग में केवल एक बार ही आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। साथ ही देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ही आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करके व्यू अलॉटमेंट लेटर में जाकर वहाँ पे पीडीएफ को आपको प्रिंट कराना होगा एंड जाकर वहाँ पे महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने इंस्टेंट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके कारण वो फर्स्ट राउंड से बाहर हो चुके हैं। सो आपको परेशान नहीं होना है। सेकंड काउंसलिंग जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, आप सेकंड काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग करा सकते हैं और जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप कॉलेज का लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।